मैं मनीष कुमार फिलहाल जींद है और जींद में आर के सम्राट जादूगर के पास हम पहुंचे। जादूगर आपने बहुत पहुंचे देखे होंगे, जो जादू तय पैसे बखेर दिए हैं, मिठाई इकट्ठी कर दी, बहुत कुछ इकट्ठा कर दिया है। लेकिन ऐसे जादूगर हैं जिनके बारे में आपने पहले दिखाना चाहूंगा, बताऊंगा बाद में। देखो चारों तरफ है, जो जो जरूरतमंद बेटियां हैं उनके लिए मदद करते हैं, जितना भी जादू से कमाते हैं वो सारा सारा दान करते हैं। और इस तरह मैं दिखाऊंगा अपना जो बड़ा टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हरियाणा में जादूगर बहुत है देश में, लेकिन ऐसा जादूगर आपने नहीं देखा होगा। जितना भी जादू तय इनको सामान मिला है, कपड़ा लत्ता मिला है, सारा सारा इकट्ठा कर रखा है। देखो ये इसमें बर्तन है और अंदर शॉप है, जो एक कमरा सुनटा का भर रखा है, जो 11 लड़कियों की शादी करने का। एक बार दिखा दे अंदर। 11 लड़कियों की शादी करने का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, जो जरूरतमंद है। ये एक लक्ष्य है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार है जिसके माता पिता खर्च नहीं उठा सकते, वो कर्ज ना ले, उनको कर्ज मुक्त किया जाए। क्योंकि गरीब परिवार के लिए एक बड़ा काम हो जो बेटी की शादी करना, उनको नींद नहीं आती कि किस तरह हम एडजस्ट कर पाएंगे। तो जादूगर जी हैं जो इस चीज को लेकर चल रहे हैं और 11 लड़कियों की शादी कर रहे हैं ताकि उस परिवार को कर्जा ना लेना पड़ा। वो राम राम जी। राम राम भाई साहब, राम राम। जी जादूगर तो देखे हमने कि जादू में पैसे बखेर दिए, कुछ भी प्रकट कर दिया, लेकिन ऐसा पहली बार देखे जादूगर जो 11 लड़कियों की शादी करे, जो जरूरतमंद परिवार है। देखो कितनी भाई, सच्चाई बोल तो यह बताइए। देखो, जादू एक हाथ की सफाई है, नजरों का धोखा हुआ है। जादू कला तो मतलब है ऐसी कोई नाम की जो पहले बंगाल का होता था, ऐसा कोई जादू नहीं होता। हम एक मनोरंजन के तौर पे गांव गांव दिखाते हैं और ये सच्चाई है। मैं कुछ मिनटों के लिए नोटों की बारिश करता हूँ, भाई कबूतर बना दिया, माला बना दी, लाडू रसगुल्ले बना दिए, एक हाथ की सफाई होती है। लेकिन जादूगर काफ़ी लोग होते हैं, मैं तो छोटा जादूगर हूँ। वो जादूगर टिकटों पे दिखाते हैं 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, उनका टिकट से वो मतलब प्रोग्राम दिखाते हैं। मैंने तो भाई वो कला वही सीख रखी है, सेम टू सेम वही कला है। लेकिन वो कला मैं गांव में जाता हूँ, इस कला के दौरान मैं गांव में एक समाज में, आजकल भाई समाज में बहुत बच्चे भाई शराब पीते हैं, नशा मुक्ति से बचें, ऐसे बेटी बचाओ, पढ़ाओ, जल बचाओ, पेड़ लगाओ, गौ बचाओ, नशाखोरी से बचें। और आजकल जो समाज में बुराइयों से बचाने के लिए, और भाई ये सोच रही है कन्याओं के साथ। आपकी टिकट कितनी रो है? मेरी कोई टिकट नहीं, बिल्कुल फ्री प्रोग्राम। प्रोग्राम भी साथ दिखाऊंगा, माँ बेटी बाबू बेटा पूरा इकट्ठे बैठ परिवार के दे, देख ले। पूरा परिवार सभ्य प्रोग्राम दिखाता हूँ हरियाणवी संस्कृति का। कोई टिकट नहीं, मेरा प्रोग्राम देखने के बाद जो मेरे को खुश होकर इनाम, दान, लत्ता, कपड़ा, मान सम्मान देता है, उसको मैं इकट्ठा करता हूँ। इकट्ठा करके मैं गरीब बेटियों की शादी में योगदान कर देता हूँ। क्योंकि कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो बेटियां देखे हैं कि मेरे पिताजी मेरी शादी करेंगे, एक कर्जा उठाओगे, मैं पहला भाई जिस करा कर दे, सीरी ला गया कर दे, वो गुट्ठा लुआ करता, सारी उम्र वो गुट्ठा पढ़ने में उसको लग जा करता। तो किस तरह का मन में आया आपका कि जो जरूरतमंद परिवार है, जो माता पिता खर्च नहीं उठा पाएंगे उस बेटे को, उसकी शादी करें, किस तरह था आपके मन में आई? किस तरह बस से ये मन लक्ष्य? में सोच लिया भाई मैंने देख लिया संसार में, वैसे उम्र मेरी आधी होगी, मतलब वो क्या करें 55 साल हो गया। 55 साल मैंने देख लिया संसार में कुछ नहीं लेके जाना। बहुत बड़े राजे महाराजे सब कुछ यहाँ छोड़ के चले गए। मेरा एक सोच है कि इस संसार में एक अच्छा कार्य करूं और मैं भी किसी को देखकर अच्छा कार्य करूं और मेरे को देख कर भी अच्छा कार्य करें। कुछ नहीं, मुट्ठी बोझ के आना है, खुले हाथ पसार के जाना है, धन दौलत आड़े छोड़ के जाना है, धर्म कर्म पुण्य दान साथ जाएगा। भाग्यशाली होते मेरे भाई वो लोग जो कन्या का दान करते हैं। बस यही सोचा है भाई, जरूरतमंद सामान हम देवांगे। ये भाई 11 फरवरी ने मेरा जन्मभूमि गांव राजपुरा बैंड है, शुरुआत वहाँ से। 11 फरवरी को 11 बेटियों की शादी में मतलब कन्या का दान करेंगे। श्रद्धा से जो भी होगा उनका मतलब दहेज नहीं, एक दहेज नहीं मतलब देते, जरूरत का सामान। जरूरतमंद सामान जैसे काफ़ी सामान मतलब जरूरत का काफ़ी हो जाएगा। जैसे दीवान बेड है, गद्दा है, तकिया है, डबल बेड का कंबल है, गैस चूल्हा है, भाई सिलाई मशीन है, बर्तन है, प्रेस है, सारा सामान दे मतलब उनको। सारा के सारा एडजस्टमेंट आप करो, सामान का भी, खाने का भी, दोनों परिवार जो लड़का लड़की वाले गए उनका सबका। हाँ, हाँ, हम तो बस हम तो क्या करेंगे, भाइयों के सहयोग से हो रहा है, गाम राम के सहयोग से हो रहा है। 36 बिरादरी का ये प्रोग्राम है, 36 बिरादरी का साथ है। पूरा खाने का, पीने का, गाजे बाजे, धूम धड़ाके, डीजे डाजे, नाचना कूदना, भोले पार्वती की झांकी, बड़े बड़े अच्छे कलाकार, हरियाणवी कलाकार भी बुलाएंगे, पूरा मनोरंजन करवाएंगे। किस तरह से एडजस्टमेंट करो जी? क्योंकि घर में अगर एक लड़की की शादी हो जाए उसके लिए भी परिवार ने हाथ पैर खोल जी, किस तरह से एडजस्ट करांगे? तो 11 लड़कियों की शादी है, तो किस तरह से आप खर्च उठा पाओगे? देखो, ये तो बात सही है भाई, एक बेटी की शादी करनी हो जाती है, नींद नहीं आती। मैंने तो 15 दिन पहले ही, मैं डोड़ा गांव में प्रोग्राम था, डोड़ा गांव में पहली बार मेरे पास बढ़िया मान सम्मान योगदान, पूरे गांव का भला हो, 36 बिरादरी है, पूरी 36 बिरादरी का डोड़े का इतना मान सम्मान आया।
मैं नमन करता हूँ उस गांव को। एक तो क्या करें में खाने का पीने का योगदान, इतनी कसूती ठंड पड़ा कर दी, धुंध में दिखा नहीं करता। भाई जैसे अपनी में 31 इसका था दिसंबर का प्रोग्राम, जनवरी का संक्रांत तक, यानी पूरा महीना 12 मतलब 12 काट दिया। उसने योगदान करा बढ़ चढ़ कर। वहाँ के ठोले आकर जैसे दरगाह पट्टी है वहाँ पर, उसने मेरे को शुरुआत में दरगाह पट्टी ने बड़े बुजुर्ग हमारे पिता तुल्य आए, उन्होंने मेरे को 51,000 रुपये का मान सम्मान किया। मैंने कहा कि पिताजी चाचे तो आपने 51,000 रुपये मान सम्मान दिया, लेकिन मैं ये पैसा यहाँ नहीं लूँगा, मैंने एक यहाँ ही अपने गाँव से सोच करी है, भाई मैं 11 कन्याओं की शादी करूँगा। और फिर हमारे शर्मा जी आए वहाँ पर, जैसे बहुत बढ़िया मान सम्मान 71,000 रुपये से मान सम्मान। फिर वहाँ नहरा पट्टी है, उन्होंने 51,000 रुपये का मान सम्मान किया। फिर भाई बागू पट्टी है, उन्होंने 51,000 रुपये का मान सम्मान किया। और फिर लोहड़ी पाना है 51,000 रुपये का मान सम्मान। और 4-5 पट्टी है जिन्होंने मिलके इकट्ठा 1 लाख रुपये का योगदान किया। तो डोला गांव का भी बार बार हम धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि जादूगर जी जो लगातार उनका नाम ले, क्योंकि उस गांव ने कुछ ऐसा करके दिखाया है, और जो उन्होंने दान दिया है उस दान को आज पूरा देश देखेगा कि अच्छी जगह पे दे। क्योंकि जो जादूगर को दान दिया है वो जादूगर ने समाज में लगाया है, उस जगह पे लगाया जिस तक 11 परिवारों के घर में खुशी आ जाएगी। जो परिवार हैं जो ये सोचा कि किस तरह से मैं एडजस्ट कर पाऊंगा, रात में नींद नहीं आती, माता पिता ने जो गरीब हुए हैं, लेकिन उनकी है जो काम जादूगर जी ने बिल्कुल आसान कर दिया कि वो परिवार भी बिल्कुल कर्ज ना उठावा किसी पे। क्योंकि कर्ज की बात करा तो आपने पहले बताया गुंठे लगा के लिया कर दे, तो बहुत सी मुश्किलें हो जाए उस परिवार ने, तो उस परिवार के कितनी खुशी होगी अगर इस तरह जादूगर जी जो काम कर रहे हैं। पहले अनु क्या करते भाई, हमारा ब्याह उठ ले, दूसरा ब्याह उठा करता, रुपये दिया कर दे आजकल को भाई, बीच में आदमी ने बीच में आदमी लिया कर दिया। आज कोई नंदा भाई, भाई ने भाई को नंदा, फिर गुठा लंदा, सारा उम्र उसका दिहाड़ी करता, मजदूरी करता, ओड़े सारी उम्र टूट जा कर दी। और रही बात जितना भी डोले गांव ने दान मेरे को लिखवाया, पैसा लिखवाया, सामान लिखवाया, मैं साथ के साथ नहीं लेके आया। मैं उस गांव को, पूरा गांव को न्योता देकर अपने बहन में बुलाऊंगा, वहीं पर लूंगा जहाँ 11 कन्याओं की शादी होगी। अगर और भी कोई जी दानीवीर देखने लग रहा है, अगर आपका सहयोग करना चाहवा है भाई, उसमें सहयोग कर सकते हैं, दानीवीर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आप बोन लाग रहे मेरे भाई। अब भाइयों ने ये बताऊं बस, लिया दिया धर्म कर्म पुण्य नागा होगा। कई बार मेरे भाई रोडा पर इतने बुढ़े एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी चकनाचूर हो जाए, आदमी को फूल तक की चोट लग दी, बड़ा नु कहा भाई इसका लिया दिया आ गया यू भाई, धर्म कर्म यू जितना भाई। मैंने खुद, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा बीमार पड़ा था, मेरे साथी जो बीमारी थी मैं कह नहीं सकता, भगवान ने प्यार हो गए कि मेरा पछला कर्म का या फिर मैं शुरुआत ही अच्छा कर्म कराऊँ, ये बिल्कुल आगा हुआ है। मैंने अपना जीवन दान कर दिया भाई साहब, कि मेरा कै दिन की जिंदगी है, मैंने अपना जीवन ही पूरा त्याग दिया। और कितनी हमारे लड़कियां होगी जी शादी के लिए, कितने जोड़े हो गए आपके पास? जोड़े भाई साहब 7-8 जोड़े हो गए, 5-6 जोड़े की बाट है। और भाई कोई कंडीशन, क्या कुछ कंडीशन है जो जोड़े आपके पास पहुंचे हैं? कंडीशन हमारे राम भगत, ये देखो ये आगे है, ये सचिव है, शास्त्री जी बताएंगे एक बार। राम तो भगत शास्त्री जी से बात करें, राम भगत शास्त्री जी, नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल का मुबारक देता हूं, और आज जय श्री राम सबको। आज का जो दिन है वो हमारे भारतवर्ष के लिए बड़े खुशी का दिन है। लेकिन जो अभी माँ की लाडली, मैं सबको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि माँ की लाडली सेवा समिति आज के दिन एनजीओ बन गई है, और सरकार ने इसको 80G के तहत इनकम टैक्स में छूट दे दी। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सरकारी नौकरी वाले भाइयों को बताना चाहता हूँ कि 11 फरवरी को जो शादी होगी राजपुरा भवन में 11 कन्याओं की, उसमें कोई भी सरकारी नौकरी वाला हमारे से दान दे करके 80G के तहत रसीद ले सकता है। वह रसीद आपको इनकम टैक्स में छूट देगी और गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग होगा। तो क्या कुछ कंडीशन है जी जो जोड़े हैं जी शादी के लिए? शादी के लिए जोड़ों की कंडीशन ये है कि लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 साल, और माँ बाप ने दोनों ने शादी तय कर रखी होगी। डेट 11 फरवरी हमारी है, वो वहाँ पर आए, और 25-25 व्यक्ति दोनों तरफ से, लड़की की तरफ से 25 है, लड़कों की तरफ से 25 है। वहाँ पर लोग आए, वहाँ पर खाने की व्यवस्था, उनकी सामान की व्यवस्था, फेरों की व्यवस्था, मान सम्मान सबको मिलेगा। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से और आप भाई के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो RK सम्राट जादूगर और चांदनी जादूगरनी ने दो अपना योगदान इस समाज के लिए दे रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता कहीं पर भी कोई व्यक्ति कि वो दान ले आए और आगे गरीब कन्याओं की शादी में दे दे। पहले ऐसे ये RK सम्राट जादूगर जो मेरे राजपुरा भैन गांव का है, इसने पूरे हरियाणा के अंदर नाम रोशन कर रखा है। और चांदनी जादूगरनी जो इतनी मेहनत करती साथ साथ, उसका भी धन्यवाद करता हूं कि 11 कन्याओं की शादी का बहुत बड़ा खर्च है। ये सारा आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने करना, हम तो एक मैनेजमेंट है बीच में, साधन हम तो एक बीच में।
तो जी क्या कुछ लोकेशन पूरा हरियाणा कहीं से भी हैं या फिर जोड़े जींद के आसपास के हैं जो जोड़े? पहले तो हमारा ये विचार था कि हम नौ गांव में के रहने वाले हैं, कि हमारे नौ गांव में की लड़की हो, नौ गांव में की हमारी बहन जी हो, सबसे पहले प्राथमिकता उसको देंगे। लेकिन जब हमारे से यहाँ 11 लड़की पूरी नहीं होती तो हम कहीं से भी आ जाओ फिर, क्योंकि आर के सम्राट जादूगर के पास बहुत से लोगों के फोन आ रहे कि सर हमारी लड़की का जो रिश्ता तय हो रहा है, हमारी लड़की, तो ये हम देख के परख के बात करेंगे सारी। उनका जो है कागज कार्रवाई, जो अभी उनके कागज देखेंगे और उनका यहाँ पर ऑफिस में आकर के उनके नाम भरवाते हैं। और मैं इस माँ के लाडली सेवा समिति के सचिव के नाते एक दायित्व देता हूँ, एक जिम्मेदारी देता हूँ, जहाँ वहाँ पर जो लोग आएंगे, चाहे वो शामिल शादी वाले हों चाहे बाहर के लोग आए, उनको सबका मान सम्मान मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा के अंदर 76 गाँव का जो बाजा वो प्रसिद्ध है। आर के सम्राट जादूगर ने वो बाजे को बुक किया है। वो बाजा ऐसा माहौल पैदा करेगा कि लोगों में खुशी लाएगा कि हाँ, गांव राजपुरा बैंड में ऐसा कार्य है। आर के सम्राट जादूगर जो जाना माना जादूगर, आज के दिन भलाई वो ये महसूस करता हो दूसरे लोग भाई क्या कर रहा है, लेकिन उसकी आत्मा बहुत बड़ी है। दूसरा, आर के जादूगर सम्राट के पास गांव राजपुरा बैंड में 12 एकड़ जमीन है। को कृषि किसान है, वो बहुत बड़ा किसान है, लेकिन उसको जुनून है और उस जुनून लोगों को साथ दे रहे हैं। मैं पुनः उस कार्यक्रम के लिए इस चैनल के माध्यम का धन्यवाद करता हूं कि सरकारी नौकरी वाला वहां पर आए या कोई इनकम टैक्स जो भरता है, तो वो बिजनेसमैन है या कोई नौकरी वाला हो 80G के तहत उसमें अपनी रसीद कटवाएं और इस 11 कन्याओं की शादी में योगदान दें। जी धन्यवाद। तो चांदनी जादूगर भी है, तो इनसे भी एक बार बात करांगे। राम राम। राम राम जी, आपके चैनल को भी नमस्कार। और जितने भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं सभी सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और मैं चांदनी जादूगरनी, हरियाणा की पहली लड़की, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी जो आपने शुरुआत करी, देखो पहले हमने देखा जो शादी में आप मदद करे थे, लेकिन जो शुरुआत करी 11 लड़कियों की शादी का, तो किस तरह तक मैनेजमेंट कर पाओगे? देखो जी, हम लोगों का जैसे कि गांव-गांव में प्रोग्राम करते हैं, गांव-गांव में इकट्ठा करके जो सामान हम लोग लाते हैं, लत्ता कपड़ा जैसे कि बर्तन, सारा इकट्ठा करके इन बेटियों के लिए रखा गया था। और पहले भी इन 11 लड़कियों से अलग भी 1650 लड़कियों की शादी में दान दे चुके हैं। और ईब इकट्ठी 11 फरवरी को 11 लड़कियों की शादी करेंगे। राजपुरा भैण में ज्ञानदीप स्कूल होगा और उसमें ये शादी की जाएगी जी। जो जोड़े हैं जी कुछ रह गए हैं, तो कितने जोड़े की कमी रह गई अभी तक? देखो जी, 7-8 जोड़े तो हो चुके हैं और 4-5 जोड़े की और जरूरत है। जिन लड़कियों ने लड़का देख रखा उन माता पिता ने, तो हमारा स्क्रीन पे नंबर चला हुआ है 85 29 77 25 00। इस नंबर पे कांटेक्ट करे और अपनी बेटी का इस संस्था में नाम लिखवाए जी। जो बता जी कि गाजे बाजे के साथ बढ़िया जबरदस्त प्रोग्राम करा जाओगा, ताकि उन बेटियों को ये ना फर्क लगे कि हमारी शादी में कोई कमी रही है। तो क्या कुछ किस तरह से आप करोगे, किस तरह से उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहोगे जो परिवार आओ? देखो जी, चेहरे पे खुशी ये है, हम सारा सामान इकट्ठा करके देंगे। जैसे कि हम दहेज को बढ़ावा नहीं देते, हम दहेज नहीं देते। जरूरतमंद सामान है जो बेटी का, जैसे सिलाई मशीन है, बेड है, संदूक है, जो भी कोई सामान है घर में जरूरतमंद, वो सारा सामान दिया जाएगा। और बेटियों की खुशी भी बहुत होगी, उनको भी और खुशी के लिए ही आगे बढ़ाव होगा। और मैं बार बार अपने गुरुजी आर के सम्राट जी का धन्यवाद करती हूँ, जो इतनी अच्छी संस्था को आगे लेके बढ़ रहे हैं। और हमारे इस संस्था के सचिव राम भगत शास्त्री जी का जी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। तो आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है, ताकि जो जरूरतमंद परिवार है, जो गरीब परिवार है, जो अपनी बेटी की शादी का खर्चा नहीं उठा सकते हो, उन तक यह वीडियो आपने जरूर पहुंचानी है, ताकि उनको फायदा हो सके और जादूगर जियों के पास वो मिला संपर्क करा, ताकि उनकी शादी का खर्चा जो जादूगर जी उठाएंगे। हाँ जी भाई साहब, एक बात हो रहा है, जैसे कई काफी भाई जो वीडियो देख रहे हैं और कोई जरूरतमंद परिवार भी देख रहे हैं, कई भाई ने कहा हमारी लड़की तो 17 साल की हुई है, 16 साल की हुई है, अगली साल फिर 51 कन्या की शादी, उससे अगली साल फिर ऐसे बढ़ाते रहेंगे, मतलब 100 कन्या की। अब ऐसे ही है, अगली साल भी आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी। ये संस्था आपके लिए जिंदा रहेगी और मदद करते रहेंगे, और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा कन्या की शादी में बढ़िया बढ़िया मान सम्मान करेंगे। हम आपके भाई हैं, वो मेरी बहनें, उन बहनों के लिए मैं जीवन दान कर दिया, उन बेटियों के लिए। बिल्कुल, जादूगर जियों को बिल्कुल सैल्यूट है। और अगर लड़की की शादी उम्र नहीं है शादी की, तो आप उसके लिए जबरदस्ती या फिर आपको कुछ कोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जादूगर जी आगे भी शादी करेंगे। तो स्क्रीन पर इनका नंबर दे दिया है, कोई भी जरूरतमंद परिवार है वो संपर्क कर सकता है, कॉल कर सकता है। और कोई दानी सज्जन अगर इस वीडियो में देख रहा है, वो भी जादूगर जियों के पास कॉल करके ना बातचीत कर सकता है। अगर सहयोग कुछ करना चाहे वो सहयोग भी कर सकता है। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है। और जादूगर जियों का जो काम है वो आपने कैसा लगा, और जो कमाई इनकी जो जादू से इनके पास जो भी आवा है वो सारा दान कर रहे हैं। तो इनके सोच आपने कैसे लगे हैं कमेंट में देने, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है।
और 4-5 लड़कियों की जो ज़रूरत है, तो इस वीडियो को शेयर करके आप उन परिवार तक ज़रूर पहुँचाओ, ताकि किसी को फ़ायदा हो सके।